हाँ अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी इत्थे वेखो जी असी आए सां शॉपिंग पे। अच्छा मैं थोड़ी थोड़ी ना पंजाबी बोलना स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग्स में। टिकटॉक पे तो मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज ना मैं ना थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँ पंजाबी, क्योंकि पंजाबी का ना अपना एक मज़ा है, अपना एक जो है ना उसमें अच्छा लगता हमें। हम पंजाब के लोग हैं तो हमें पंजाबी बोलना बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे ना अपनी पंजाबी में मिठास लगती है। खैर जी हम लोग आ गए हैं शॉपिंग पे। मेरी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और मेरी भांजी के लिए भी। तो हम लोग फिर आए थे, लेकिन भांजी के लिए तो कोई इतनी पसंद नहीं आई। बट ये है कि हमारे लिए जो हमारी बेटी है, यानी कि मेरी बेटी, उसके लिए 2 ड्रेसेस लिए थे, साथ में टाइट्स ली थी, क्योंकि यहाँ पे सेल लगी हुई थी। न्यू ईयर की जैसे सेल लगती है ना, तो हर जगह सेल थी। इसलिए फिर हमने ना बेटी के, जो मेरी बेटी है, उसके लिए हमने शॉपिंग कर ली थी। पहले हमें बिल्कुल भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल से हमें बीच ट्री से पसंद आया था। बीच ट्री पे मुझे बेहतर वैरायटी लगी थी बच्चों की, बाकी जगहों पे खाड़ी पे भी वो वैरायटी नहीं थी, उसके अलावा लाइमलाइट पे नहीं थी, और भी कुछ ब्रांड से तो ऐसा नहीं थी। तो बस मुझे तो चीज़ें इतनी लेनी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं लेना था बेसिकली। मेरी बहन ने मेरी बेटी को गिफ्ट किए थे 2 ड्रेसेस ना इस तरह से, तो उसी ने लिया। अब मेरी बेटी एक्साइटेड थी, ये भी लूँगी ये भी लूँगी, और मतलब एक ड्रेस वो लेती थी ना तो पिछला छोड़ देती थी कि अब मैं ये लूँगी ना। खैर बड़ी मुश्किल से उसको मैंने टाला, बहुत मुश्किल से। यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे देखे ना ड्रेसेस लगे हैं। अच्छा वेलवेट जो होती है ना, मुझे इतनी कोई अच्छी लगती है, इतनी बेहतरीन लगती है ना, मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादातर वेलवेट ही पसंद होती है सारी ख़वातीन को, सब लड़कियों को। वेलवेट से ना बड़ी प्यारी एक लुक आती है, डिसेंट सी और अच्छी। उसके बाद जी मुझे जाना था सिम लेने, तो मैं नेक्स्ट डे गई थी अब्बू के साथ, और बेटी मेरी एज़ यूजुअल मेरे साथ थी, क्योंकि वो मुझे कहीं पे भी नहीं छोड़ती है। बच्चों का होता है, छोटे बच्चों का स्पेशली, कि वो अपने माँ बाप के बगैर, स्पेशली माँओं के बगैर नहीं रहते। तो बस जी फिर सिम लेने के लिए मैं आई थी यूफोन के ऑफिस पे। यूफोन से हमने सिम ली, और यहाँ से हमने जो है ना बैलेंस नहीं मैंने करवाया, बैलेंस ना मैंने घर आके आराम से करा लिया था। बस जी हमने सिम ली, उसके बाद हम लोग फ्रूट वाली शॉप पे चले गए थे। फ्रूट और सब्ज़ी कुछ लेनी थी मुझे अपनी कुकिंग की वीडियोस के लिए, तो मैंने फिर ना वहाँ यहाँ पे इस शॉप से ली थी। ये मुझे बड़ी अच्छी शॉप लगी थी, सोने सोने फ्रूट लगे हैं, सोनी सोनी सब्जियाँ लगी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी ना, देख के बड़ी प्यारी फ्रेश लग रही थी। हालांकि शाम का टाइम था बट फ्रेश थी। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा मुझे एक एप्पल डाल के दें, एक आप मुझे अनार दें। तो बस मैंने कहा आओ जी डाल देते हैं, खा लें। घर जाके फिर मैंने उसको खिलाया पिलाया था। और यहाँ पे देखे ना हर सब्ज़ी यहाँ पे मौजूद थी। अच्छा ये शॉप ना मैंने पहली दफ़ा देखी है, पहले मैंने कभी भी ये शॉप यहाँ पे नहीं देखी है। शायद मैं बाहर निकलती कम हूँ, मैं अपनी अम्मी के घर भी आती हूँ ना, तो कोई ज़रूरी काम होता है तो मैं निकलती हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं निकलती। और ख़ास तौर पे जो आजकल सर्दी है ना, सर्दी के बाद तो हो ही नहीं सकता, इतनी सर्दी है कि शायद बिस्तर से भी निकलने का जी नहीं चाहता है। बट ज़िंदगी के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो इस वजह से हम लोग बिस्तर से भी निकलते हैं, ज़रूरी काम हो तो घर से भी निकलते हैं। बस जी नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे मज़ीद कुछ कामों के लिए, और इधर जो है ना क्लास चल रही थी, यानी कि मेरे अब्बू ना मेरी भांजी और मेरी बेटी दोनों को सिखा रहे थे सब। तो मेरी बेटी अभी छोटी है, उसको ना मैं लर्निंग करवाती हूँ। 7 7 चल तुम पढ़ा 8 8 9 9 10 11 11 बस है नहीं है उन्होंने पहले 10 तक सिखा 10 तक सिर्फ मैं तेन 51 तो 50 तक सिखाना।
attention बस जी देखें, ये हमारी क्लास चल रही है, हमारी जो है ना ऑनलाइन क्लास नाना के साथ ना। मेरे जो अब्बू हैं ना वो इसी तरह से सिखाते हैं, उन्होंने मेरी भांजी को भी इसी तरह से जो सिखाया वो सिखाया, और अब मेरी बेटी को भी इसी तरह से सिखाते हैं। और यहाँ पे ना मैं अपनी बेटी से कहती तुम पीछे, आप पीछे हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ, ताकि वीडियो आसानी से बन जाए। बस जी ये ना मेरी बेटी लेके आई थी, अब इन्हें मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं, कानों को कवर करने वाले हैं ये मिनीज़ो से, नहीं 20 ट्री से ये लोग उस दिन लेके आए थे। जिस दिन सेल थी ना हम लोग गए थे शॉपिंग करने, तो वहाँ से ये लोग लेकर आए थे। ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 3-4 दिन के क्लिप्स मैंने इकट्ठे किए, क्योंकि आजकल वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो फिर मैं क्लिप्स इकट्ठे करती रहती हूँ, जब जब वॉइस ओवर कर सकती हूँ फिर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग आए थे जी, कहाँ आए थे, टेलर की तरफ। टेलर की तरफ हम इसलिए आए थे कि मैंने अपनी बेटी का एक ड्रेस स्टिच करवाने को देना था, वो उसने ना अपने साथ पकड़ के रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँचे ना, तो तंदूर की बड़ी मज़े की वीडियो फिर मैंने सोचा बनाती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे तंदूर देखा ना, तंदूर की जो रोटी होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये है कि हम लोगों में से अक्सर लोगों को तंदूरी रोटी बड़ी पसंद आती है। बस ये पठान थी, तो पठान आप लोगों को पता है बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ ना वो लगाते हैं। अच्छा, जब मैं इनकी वीडियो बना रही थी ना, तो इसने बोला, ये बेसिकली हमारी टेलर है ना, तो इसने हमें बोला कि भाई आप मेरा फेस सामने ना आए, मेरा फेस सामने ना आए, क्योंकि पठान जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं। हम लोग जितने कॉन्शियस होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा कॉन्शियस पठान होते हैं इन चीज़ों के मामले में। तो बस इनकी बड़ी बड़ी जो रोटियां वो लग रही थी, और मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि हम लोग बचपन में जो है ना, मेरे स्कूल के पास एक घर था पठानों का, तो वो ना बड़ी बड़ी रोटियां लगाते थे। हम लोग इस चीज़ से ना बहुत हैरान होते थे कि इन्नियां वड्डियां रोटियां। खैर हम लोग तो उर्दू बोलते थे उस वक्त, पंजाबी हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। बस यहाँ पे हम लोग कपड़े शपड़े दे के छोटी सी वीडियो बना के फिर उसके बाद ले गए थे। मेरी बेटी को और मेरी भांजी को दोनों का दिल था कि हम लोग ना पार्क जाएं, तो बस मैंने बच्चों की ख्वाहिश सोचा कि पूरी कर देती हूँ। हम लोग निकल गए पार्क की तरफ। यहाँ पे ये काफ़ी सारे ना झूले छूले ये सब कुछ था, पहले नहीं था। मैं लास्ट टाइम तक जब तकरीबन 6 मंथ्स पहले ना मैं गई थी इस पार्क में, तब नहीं था, लेकिन अभी कुछ झूले भी थे, छोटा सा एक कैंटीन सी भी थी, और बड़ा प्यारा सा यहाँ पे आई लव मीरपुर लिखा हुआ है। वैसे मुझे भी अब मीरपुर बहुत अच्छा लगता है। खैर जी, मैंने बच्चों को उनकी मर्ज़ी के झूलों पे बिठाया, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। आधा घंटा मैंने इनको बोला था बस इतना है, इसके बाद हमने घर जाना है, क्योंकि ना शाम हो जाती है, तो शाम के बाद जो है ना फिर नहीं बाहर रहना चाहिए, मुझे यही लगता है। अब आजकल तो भाई लोगों की सोच ना चेंज हो चुकी है बहुत सी जगहों पे, लेकिन बहुत से लोगों को ना इस बात का पता है कि भाई हमने जल्दी जल्दी टाइम से घरों को जाना है, शाम के वक्त घर में जो रहना है, बाहर नहीं निकलना है। बहुत सी बातें होती हैं, बड़े बूढ़े कहते थे, और बड़े बूढ़ों की बात जो है ना वो मेरे ख्याल से बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है ना, बड़ी से बड़ी एक वो कहते हैं इन्वेंशंस हो, कुछ भी हो, तो उनके आगे ना बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, उनके आगे सब फेल है। जो उनकी बातें होती हैं, जो उनकी बातों में बरकत होती है, जो ज़िंदगी का उनका तजुर्बा होता है ना, वो मेरे ख्याल से उसके आगे ये सब हम लोग आजकल की टेक्नोलॉजी हर चीज़ फेल है। ये डॉक्टरी होगी, कुछ भी हो गया। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो बस फिर मैंने एक मेरी जो भांजी है उसने चेंज कर लिया था झूला, वो जो है ना बोट, फ्लाइंग बोट, उस पर बैठी थी, और जो मेरी बेटी है वो इसी वे पे ना जंपिंग कासल में रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा भाई अपनी अपनी मर्ज़ी की जगहों पे ना आप लोग बैठें, जो मर्ज़ी करें, बट आधे घंटे से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और ये देखें कितना साफ़ सुथरा है, थोड़ी बहुत गंदगी है, ज़्यादा नहीं है। मीरपुर की ना यही बात मुझे अच्छी लगती है कि छोटा शहर है, अच्छा शहर है, सुकून है, जितना छोटा शहर उतना ही सुकून, आराम। तो बस जी फिर हम लोग आ गए थे घर आके मैंने यहाँ पे कश्मीरी जो टी है ये बनाई। सर्दियों में ये ना बने हो ही नहीं सकता, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त बनी थी। खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोगों ने बताना है। सब्सक्राइब किया करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब किया करें मेरा चैनल, ताकि आपकी जो बहन है ना उसको बहुत हौसला अफजाई मिले। ये आप लोगों की मेरे लिए बहुत बड़ी जो है ना एक हौसला अफजाई है, बहुत बड़ी एक हेल्प है। मेरे चैनल का जो पर्पज़ है इंशाल्लाह
था मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। क्या करते हैं जी एंड खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।